मेरे बच्चे, इस संसार में मेरे सिवाय आपका कोई भी उतार नहीं कर सकता। आप लाख कोशिश कर लो अपनी माता रानी से दूर जाने के लिए, लेकिन माता रानी हमेशा आपके साथ ही रहेंगी। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि माता रानी मेरे साथ है, तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश भेजना है। करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हो सकते हैं, या कोई क्रिएट कर सकता है या करवा सकता है। कोई नेगेटिव चीजें आपके जीवन में पूरी तैयारी के साथ पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपके जीवन में नेगेटिविटी सेंड करने के लिए खड़ा है, तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर माता रानी कह रही है कि आपको सावधान रहना है। कोई बहुत ज्यादा आपसे जेलस है, आपसे जला हुआ है। क्यों जला हुआ है? क्योंकि आप और तुमों को किसी की रियल सच्चाई पता चल चुकी है। आपको ये पता चल चुका है कि ये इंसान बिल्कुल फ्रॉड है और इसके साथ किसी भी तरीके से इमोशन का लेन देन करना, इमोशनली कनेक्ट होना एक बेवकूफ होगी। तो वह चीजें आपने उसको खुलकर दिखा दी है, जिसकी वजह से वह इंसान बहुत तिलमिलाया हुआ है या तिलमिलाई हुई है, और आपके जीवन में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद करवाने की पूरी प्लानिंग हो सकती है। पूरा प्लान, पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो आप सावधान, एकदम सावधान रहें। और मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि आप अपनी माता रानी से न्याय मांग रहे हो कि हे माता, ये मेरे साथ हो क्या रहा है, प्लीज मुझे न्याय दो। तो आपके जीवन में जजमेंट के नजदीक आप आते जा रहे हैं। माता रानी कह रही हैं कि यह जो भी महिला है या जो भी आदमी है, इसको जो करना है करने दीजिए। जजमेंट आपके बहुत नजदीक आ रहा है, जस्टिस आपको बहुत नजदीक दिखाई देगा। यह जीतने तीर चला रही है। इसके तरकश में जीतने तीर है या आदमी है या औरत है, इसके तरकश में जीतने तीर है, ये चला ले। माता रानी फिर इसको अच्छे से संभालेंगी, इसको भगवान अच्छे से देखेंगे। ये एनर्जी ईश्वर की है नॉइसक, क्योंकि वह आपके जीवन में अब जो है जजमेंट ला रहे हैं। माता रानी बहुत जल्द आपका जजमेंट सुनाने वाली है। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है क्योंकि आप जो है ऐसे इंसान हैं, आप बहुत साहसी हैं, आप इस तरीके की लाइफ को डिजर्व करते हैं। आप एक इनविजिबल क्राउन वेयर करते हैं, आप बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हैं। और इसी चीज़ों को देख करके जो भी आपके हटर्स हैं, जो भी आपके एनिमी हैं, उनके पसीने छूटे हुए हैं। वह परेशान हैरान है कि यह इंसान तो बहुत आगे चला गया, हम तो कहीं भी इसके इर्द गिर्द नहीं रहते, हम तो किसी भी अगल से देख के ही नहीं, ये अगल से इसके आजू बाजू में भी नहीं है। हमारा क्या होगा? इसको भी पकड़ के पीछे खींचो, इसको भी हमारे लेवल पर लेकर आओ। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों की आ रही है। तो माता रानी आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी भी दे रही है, पर साथ भी चल रही है। वह हमेशा आपके साथ चल रही है। जैसे अब आपने ना ऐसे लोगों को मुंह लगाना बंद कर दिया, उनको देना बंद कर दिया। पहले ये ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में, जैसे यह आपसे फ्री का लेकर के खाते थे और आपको ही आंख दिखाते थे। आप इनके लिए बहुत ज्यादा कुछ करते थे पास्ट में। अब आपने ये सारी चीजें करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से यह तिलमिलाए हुए हैं और आपके जीवन में नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। पर आप एक उलझे हुए इंसान आप नहीं हैं, आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। तो बिल्कुल आपको कितना मर्जी फंसाने की कोशिश कर ले, आप फिर से निकल जाओगे। माता रानी की प्रोटेक्शन में आप निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आप अपने भोले बाबा की पूजा करते हो। नहीं करते हैं तो करना शुरू करो। शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं, आपके भोले बाबा आपकी रक्षा करेंगे, भोले बाबा आपकी मदद करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, ज्यादा नहीं कर सकते तो सिर्फ 21 बारी करो। महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। ये यहाँ पर माता रानी की गाइडेंस है। 7 नंबर होता है केतु का आध्यात्मिकता का नॉइज। आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ेगा, आपकी जो ग्रोथ बढ़ेगी, आपका इन ट्यूशन पावर स्ट्रांग होगा। जहाँ पर आपकी माता रानी आपको मार्गदर्शन प्राप्त करा पाएंगी। तो अपने भगवान पर जल चढ़ाओ, अपने भोले बाबा पर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। तांबे के लोटे में उसको भर लो, ताज़ा पानी थोड़ा सा कटे, कच्चा दूध डालें, थोड़ी सी कुमकुम, थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा आप उसमें कच्चा दूध, चावल के दाने, 3-4 चीज़ें मिलाकर के डालें। भगवान का जो है उसे जलाभिषेक करें। नॉइस आपको बहुत हेल्प होगी, क्योंकि आप बैलेंस होते जा रहे हैं और कुछ लोग आपकी इस बैलेंसिंग को देख करके तिलमिलाए हुए हैं। हड़बड़ी मच रही है उनके जीवन में, क्योंकि वो आपके जीवन में उनको खुशियां दिख रही है कि आपके जीवन में तो हर्डल खत्म हो गए हैं, अब
हम कैसे चीज़ों को डिस्ट्रॉय करें। आपके जीवन में तो बकल खत्म हो गए हैं, हम कैसे चीज़ों को खराब करें। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है और तभी वह लगे हैं आपके जीवन को वस्ट करने में। जो लोग किसी को बर्बाद करना चाहते हैं वह खुद बर्बाद हो जाते हैं। अगर उनकी नीयत में खोट पटा होता है वही दूसरों के बारे में सोचते हैं। जो बिजी होते हैं उनके पास समय ही नहीं होता है, वह तो अपना समय बचा बचा करके क्रिएटिविटी पर लगा रहे होते हैं। जो फिजूल के गंदे गंदे मेले कुचले लोग होते हैं वही किसी के जीवन में बदमाशियां करते हैं, आपको इसी तरीके से डाउन करना चाहते हैं। गंदी गंदी ऐसी एनर्जी आ रही है। जस्टिस आप मांग रहे थे भगवान से, तो जस्टिस आपके जीवन में आने वाली है। आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, चाहे नंगे नाच ले, कुछ भी नहीं है बिगाड़ पाएंगे। आपका चाहे जो मर्जी कर ले, आपके जीवन में जो है जस्टिस आ रहा है बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। आपके जीवन में हो सकता है कि लड़ाई झगड़े की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो आपको जो है सावधान रहना है, क्योंकि माता रानी ने तो आपको सब कुछ दे दिया है। और सबसे बड़ी बात, भगवान की आपके ऊपर ब्लेसिंग भी है, तो आपको तो सब कुछ मिल रहा है। जिसको देख करके इनके पसीने छूटे हुए हैं, मरे हुए हैं, मरे जा रहे हैं कि अब आप तो जीवन में बहुत कामयाबी की उछाल भर सकते हो, उड़ान भर सकते हो, आप बहुत ऊंचे जा रहे हो। ये चीज़ें देख करके ये बहुत परेशान हैं और ये देख रहे हैं कि ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं और हम तो नष्ट हुए जा रहे हैं, तो ये इस जलन के मारे मरे जा रहे हैं। और बहुत तेज़ी से आपके जीवन में नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट करने की जो है ये कोशिश कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी भी बहुत नाचकूद मचा रही है, और थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं कारण है इन सारे सिनेरियो का। यह एनर्जी थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा गंद पा रही है। अब आप किसी को घास नहीं डालने वाले, चाहे कोई कितना मर्जी भला बन जाए, ये कुत्ता बस जाए या लुचा पंगा बन जाए, आप किसी को घास नहीं डालने वाले। आपके शादीशुदा जीवन को कोई बर्बाद कर देना चाहता है, या अगर आप कुंवारे हैं तो कुछ ऐसे गंदे लोग हैं आपके जीवन में जो आपका रिश्ता ही नहीं होने दे रहे। ये भी एनर्जी आ रही है। आपका लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल है, बहुत स्ट्रगल से भरा हुआ जीवन है। बाकी माता रानी की ब्लेसिंग आपके साथ साथ चल रही है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ साथ चल रही है। जब भगवान हो साथ तो डर ही क्या है। बहुत सारे लोग अभी मुझे इस एनर्जी में भी दिख रहे हैं। हो सकता है इन्होंने कोई नेगेटिव डिजास्टर क्रिएट कर दिया हो और आप ये सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया, पर यहाँ पर माता रानी कह रही है मेरे बच्चों के अच्छे, कोई बात नहीं, आपके अपॉर्चुनिटी है, बन जाओ, जीवन है, संघर्ष ऐसे ही आएंगे, आपको चैलेंज फेस करने ही होंगे। अगर आप जीवन में संघर्षों को देख रहे हैं तो डेफिनेटली परमात्मा ने आपके लिए कुछ अच्छा चुना हुआ है, आपसे स्पेशल काम के लिए चुना गया है। कोई आपके पेन टच लिस्ट को ये भी जानता है कि आप बहुत पावरफुल हैं, इसीलिए आपके साथ ये सिनेरियो चलता होगा। कभी कभी तो आप इस एनर्जी में आ जाते हो और कोई आपकी इस एनर्जी से बहुत चलता है और आपको इस एनर्जी में ला देना चाहता है। जब आप इस एनर्जी में चले जाते हो तो क्या होता है, आपकी सारी चीजें डाउन जाने लगती है, आप वर्स्ट फील करने लगते हो, आप नेगेटिव इमोशन में फंस जाते हो। नेगेटिव इमोशन में फंस ड्रीम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, करियर, फाइनेंस सब डूब जाता है। कोई चाहता है आप इस एनर्जी में रहो, पर आप रहते नहीं हो इस एनर्जी में, क्योंकि आपके ऊपर माता रानी की ब्लेसिंग है। जो भी लोग ये चीज आपके अगेंस्ट कर रहे हैं वह खुद बहुत गंदे सिनेरियो में फंसने वाले मेरे बच्चे, इस संसार में मेरे सिवा आपका कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। आप लाख कोशिश कर लो अपनी माता रानी से दूर जाने के लिए, लेकिन माता रानी हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि माता रानी मेरे साथ है, तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, माता रानी आपसे क्या बोलना चाह रही है? माता रानी ने किसी के कमिटमेंट को टेस्ट किया है, हो सकता है किसी की परीक्षा ली है, क्नॉइस माता रानी ने, या पॉसिबल है कि आप उस परीक्षा में पास हुए हैं, आपकी परीक्षा ली गई है, आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया गया है। आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर जो भी दिव्यता है, जो ज्ञान है, उसको आपको लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि उससे उनका लाभ हो सके, आपको कुछ लाभ मिल सके। आपको ट्रैप एनर्जी में रखा गया है, किसी प्रकार का स्पेल वर्क आपके ऊपर रहा है, आपको किसी प्रकार के स्पेल वर्क के ट्रैप में रखा गया है।
कुछ एनर्जी मैनिपुलेशन करी गई है जिसकी वजह से आप पूरी तरह से फंसा हुआ फील करते थे। क्नॉय साहब को ऐसा लगता था कि जैसे कि आपको किसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया हो, वहां से निकलने का कोई रास्ता आपको नजर नहीं आता था। आपको स्पिरिचुअली गाइड किया जा रहा है। माता रानी आपको गाइड कर रही हैं, वो आपका मार्गदर्शन करा रही हैं। क्नॉय साहब का जो कमिटमेंट है उसको टेस्ट किया गया है, चाहे वह अपने पार्टनर के प्रति हो, चाहे वह अपनी फैमिली के प्रति हो नॉइज, चाहे वह अपने लाइफ के प्रति हो, तो आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया गया है और आप उस टेस्ट में पास हुए हैं। यह भी यहाँ पर माता रानी जानती हैं कि आपका उनमें अटूट विश्वास है, इसलिए तो माता रानी भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो आपको ये चीज बताना चाहती है। नॉइज है, वो आपको अवेयर करा रही है इस बातों से, या आपके ऊपर कितनी भी स्पेल वर्क करने की कोशिश करी जाए, चाहे कितना भी आपको टारगेट किया जाए, फिर भी माता रानी आपका मार्ग भी दर्शन कराएंगी। माता रानी कर रही है कि दिव्य शक्तियां आपका मार्गदर्शन कर रही हैं। आपको लोगों के भले के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जिन बातों से आपको उनको अवेयर कराना चाहिए। आपको इस बात से अवेयर कराया जा रहा है कि आप बहुत वैल्यूएबल हैं, बहुत ज़्यादा कीमती है। क्नॉय साफ हो सकता है आप अपनी महत्व नहीं जानते हो, आप अपना वैल्यू से अवेयर नहीं हो, या हो सकता है आप अपने महत्व से अवेयर नहीं हो कि आप कितने ज़्यादा वैल्यूएबल हो। आपको इस तरह के ट्रैप में रखा गया कि आप अपने महत्व को भूल जाओ और साइलेंस हो जाते हैं और आप अकेले में रोते हो। आपको बहुत रोना आता है। अकेले में आपको ऐसा फील होता है कि आपको कोई समझ नहीं सकता, कोई समझता नहीं है। जो कुछ भी लोगों ने आपके साथ किया है, जो कुछ भी गलत आपके साथ किया गया है, आपको ट्रैप किया गया, आपको एनर्जी मैनिपुलेशन में रखा गया, आपकी एनर्जी को इन्फ्लुएंस किया गया, परेशान किया गया। और इनकम तो आपकी इनकम बढ़ने वाली है। अचानक से आप देखेंगे कि आपकी इनकम में वृद्धि होने वाली है। आप जिस चीज के लिए माता रानी को धन्यवाद करना चाहते हैं उसको लिखिए कमेंट में। जो आपके अराउंड दिव्य ऊर्जा है, ये आपको अवेयर कराना चाहते हैं कि वह आपके आसपास है और वह आपकी सहायता कर रहे हैं। हर पल आप बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन में हो, एक के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। आपकी लाइफ में मनी आपकी तरफ आने वाली है, बहुत बड़ी मात्रा में धन आपकी तरफ आने वाला है। आपके धन में अचानक से वृद्धि होगी, आपकी इनकम में अचानक से वृद्धि होगी। आप बहुत दयालु हैं, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है। जो लोग आपके प्रति गलत बर्ताव करते हैं, जो आपके प्रति बहुत रूढ़ बर्ताव करते हैं, उनके साथ भी आप दया करते हो, उन पर भी आप दया करते हो सकता है आप और आपके पार्टनर, या डेफिनेटली आप और आपके पार्टनर दोनों ट्विन फ्लैम्स है। यहाँ अनकंडीशनल लव की बात हो रही है। आपने और आपके पार्टनर ने कई जन्म लिए हैं, सिर्फ इसी जन्म में नहीं, आप और आपके पार्टनर पिछले कई जन्मों में मिल चुके हो। आप और आपके पार्टनर हर जन्म में मिले हो और हर जन्म में आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स रहे हो, लाइफ पार्टनर्स रहे हो। तो कई जन्म आप लोगों ने लिए हैं। आप दोनों बहुत दयालु हो, बहुत प्यारी आत्मा हो, बहुत शुद्ध आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो। और कोई पागल है आपके लिए, कोई दीवाना है आपके लिए। आपको ये चीज़ वो बोल नहीं पाते हैं, पर वह आपके लिए ऐसा फील करते हैं। आपको बहुत लोग चाहते हैं, प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं, लेकिन आपके जो हीटर है उनके सर चकरा रहे हैं। उन लोगों को चक्कर आ रहा है, आपके हेड्स को लिटरली चक्कर आ रहा है। आपके हथियार्स को जो भी इन्फ्लुएंस आपके ऊपर किया गया है, आपको एक अंधेरे कमरे में ट्रैप करके रखने की कोशिश करी, लेकिन यह सब कुछ बिग फायर हो चुका है। आपको इन चीज़ों से अवेयर कराया जा रहा है कि ये जो ब्लैक मैजिक किया गया है, ये वापस उन्हीं को अटैक करने वाला है जो आपके हथियार से, ना उन्हीं को ये चीज़ असर करने वाली है। नेगेटिविटी बैक फायर होने वाली है। आपके हैड्स को लिटरली चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका फ्यूचर पता लगाया जा रहा है। किसी एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से आपके फ्यूचर को फाइंड आउट किया जा रहा है। क्नॉइस की फ्यूचर में आपके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या लिखा है, आपकी सहायता चाहिए। किसी को पता है कि आप बहुत काइंड हार्टेड हो और उनको आपकी सहायता चाहिए। हो सकता है जो कोई भी पर्सन है जो एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं, आपके बारे में पता लगाने उनको एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर ने यह बातें बताई है,
कि आप प्रसिद्ध होने के लिए ही बने हो। देश आपके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां आने वाली है, बहुत ज़्यादा बड़ी सफलता आपके लिए निर्धारित है। ये चीज़ आपके को बताई गई है, उन लोगों को बताई गई है जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास आपके बारे में पता लगाने जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनको इन चीज़ों से अवेयर कराया गया है। हो सकता है किसी ने आपको सपने में देखा है, आपको सपने में देखता है, कोई आपके लिए एडिक्टेड है या किसी को आपकी आदत है, बहुत ज़्यादा क्रेजी वाली आदत है, दीवाना है। कोई आपका या दीवानी है, कोई आपको बहुत प्यार करता है, आपका सच्चा प्यार। डेफिनेटली यहाँ पे आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। आप जिससे प्यार करते हैं वो आपके लिए एडिक्टेड है। आप जिस जगह रहते हो, आपका जो ओहदा है, आपका जो रुतबा है, वह उस जगह से भी बड़ा हो चुका है। तो आपको बोला जा रहा है कि हो सकता है न्यू फ्यूचर में आप अपने लिए नया घर खरीदो, हो सकता है नया घर बनवाओ, तो वह आपके साथ रहना चाहते हैं, हमेशा आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपके पार्टनर जिनसे आप प्यार करते हो, इतना झूठ दिखला दिया उसने तुम्हें दुनिया की नज़रों में। मेरे बच्चे, उसने जो तुम्हारे साथ किया है उसकी सज़ा उसे मैं अवश्य दूंगी। क्या सज़ा मिलेगा आपको, इस संदेश के अंत में पता चलेगा। इसीलिए इस संदेश को पूरा सुनना और बीच से छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बुरे फंस सकते हो। मेरे बच्चे, गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी भी है। उस व्यक्ति को यह पता है कि वह तुमसे बड़ा है, इस बात का लिहाज करके तुम सब कुछ सह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें सच बोलना अच्छा लगता है, ये सच बोलना अच्छा लगता है। तुम गलत देख नहीं सकते हो, तुम किसी और के साथ भी गलत होता हुआ नहीं देख सकते हो, लेकिन जब गलत तुम्हारे साथ होता है तो तुम चुपचाप सब कुछ सहते रहते हो, अकेले रो लेते हो। पर अब रोना बंद करो और अब वह व्यक्ति के पास जाओ और कहो बस अब हो गया। मेरे बच्चों ने तुमसे कहीं बेहतर काम किया है। वह जानते हैं कि तुम्हें कभी भी हराने नहीं देंगे और तुम कभी भी उनके षड्यंत्र का जवाब नहीं देंगे, इसीलिए वह तुम्हारे साथ यह सब कर रही है। मेरे बच्चे, वह तो तुम्हारी हिम्मत है और मुझ पर भक्ति और मुझ पर विश्वास है कि वह आज तक तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है। वह हर बार हार जाता है, वह हर बार निराश हो जाता है, चाहे वह कितनी भी बड़ी तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर ले, वह हमेशा गिर जाता है और यही बौखलाहट उसके अंदर है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह कभी भी अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हो सकता है और उसका घर तो खुद ही काट पड़ चुका है। वह तुम्हारे घर पर पत्थर फेंक रखने का काम कर रहा था, लेकिन अब उसका ही घर टूट जाएगा और उसकी हिम्मत भी टूट जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझसे यह पूछते हो कि माता, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया।